मॉस्को से भारत ने अमेरिका को साफ साफ संदेश दे दिया है, टैरिफ और सैंक्शंस की राजनीति का भारत पर असर नहीं पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात बाप ऑफ ट्रेड भारत की। The Indian goods are facing difficulties entering the US market. The Russian market is, would welcome Indian imports to the most extent possible. रशियन डिप्लोमेट रोमन बाबुश्किन का ये कहना एक तंज भी है और एक गहरा ट्रस्ट भी अपने पुराने दोस्त भारत पर। भारत ने यह दिखा दिया है कि उसकी विदेश नीति स्वतंत्र है और किसी भी दबाव में नहीं झुकेगी। तेल से लेकर रक्षा सौदों तक रूस के साथ रिश्ते और गहरे हो रहे हैं और सीधे तौर पर संकेत ये है कि अमेरिका चाहे जितना दबाव बना ले, भारत अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर निर्णय लेगा। ये साफ है कि भारत अब किसी का जूनियर पार्टनर नहीं बनना चाहता। इंडियन एम्बेसडर टू रशिया विनय कुमार ने कहा कि यूनाइटेड नेशंस का टैरिफ का फैसला अनजस्ट, अनफेयर एंड अनरीजनेबल था। उन्होंने कहा कि बावजूद इन टैरिफ्स के भारत झुकेगा नहीं और अपने देश के हितों के लिए ही काम करेगा। मॉस्को में भारत ने महत्वपूर्ण रूप से ये जताया है कि अमेरिका द्वारा टैरिफ और आर्थिक प्रतिबंधों के माध्यम से भारत पर दबाव बनाना असफल रहेगा। ये क्लियर इंडिकेशन है कि इंडिया अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसीज को ही फॉलो करेगा और किसी भी बाहरी दबाव में अपने आर्थिक और राजनीतिक फैसलों को प्रभावित नहीं होने देगा। भारत ने न केवल अमेरिका के दबाव को अनदेखा किया, बल्कि उसने रूस के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत कर दिया। विशेष तौर पर ऊर्जा सुरक्षा। भारत रूस से ऊर्जा यानी तेल और गैस का आयात करता रहा है, जो भारत के ऊर्जा तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। रूस पर अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने रूस से पैठ बनाए रखी। दूसरा, रक्षा सहयोग। भारत रूस रक्षा सौदों में वृद्धि कर रहे हैं, जैसे कि लड़ाकू विमान और मिसाइल सिस्टम। यानी भारत अपने हितों के लिए बड़े देशों के बीच एक बैलेंस बनाकर चल रहा है, किसी भी देश के प्रेशर में आने की बजाय। भारत की ये नीति दर्शाती है कि वो अमेरिका का जूनियर पार्टनर नहीं है, बल्कि एक स्वतंत्र वैश्विक खिलाड़ी बन चुका है। देश अपनी रणनीति पर चलते हुए अपने हितों को सर्वोपरि रखता है। कई आर्थिक शोध और रिपोर्ट्स बताती हैं कि अमेरिका के टैरिफ और प्रतिबंधों का भारत की आर्थिक वृद्धि पर लंबा और बड़ा प्रभाव नहीं पड़ने वाला। सबसे पहले मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट 2025 में आई थी। इसने कहा कि अमेरिकी टैरिफ भारत की आर्थिक वृद्धि को लगभग 0.2 से 0.3% तक ही प्रभावित कर सकता है, जो भारत के 5 से 7% वार्षिक जीडीपी वृद्धि दर के संदर्भ में बहुत कम है। भारत की घरेलू बाजार क्षमता। भारत का विशाल घरेलू उपभोक्ता बाजार, डिजिटल अर्थव्यवस्था में तेजी और स्थानीय उत्पादन पहले आर्थिक वृद्धि को स्थिर बनाए रखने में मदद करेगी। और सबसे जरूरी बात, वैरायटी। भारत ने ट्रेड पार्टनर्स और सप्लाई चेन में वैरायटी लाकर जोखिम कम कर लिया है, जैसे कि आसियान, यूरोप और अफ्रीका के साथ व्यापार बढ़ा रहा है। यानी आज की बदलती दुनिया में भारत का ये रुख एक संदेश है। इंडिया ग्लोबल स्टेज पर अपनी शर्तों पर खेलता है और खेलता रहेगा, और मॉस्को से आया ये संदेश बहुत क्लियर और क्रिस्प है। एबीपी लाइव की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।